हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं वर्डप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ हाउ टू रीड एंड अपलोड सीएसवी फाइल इनसाइड वर्डप्रेस। बिल्कुल फ्रेंड्स, मान लेते हैं हमने कोई कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट करना हो या कस्टम थीम डेवलपमेंट करना हो और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है समथिंग लाइक कि हम एक सीएसवी फाइल को अपलोड कर सकें और अपलोड करने के बाद जितने भी डेटास हमारे होने वाले उस फाइल में सक्सेसफुल तरीके से हम डेटाबेस में अपलोड कर सकें वो डेटाबेस। तो यहाँ इस वीडियो में फ्रेंड्स ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइक कि हमारे पास एक कस्टम प्लगइन होगा, उस प्लगइन में हमारे पास एक अपलोड सेक्शन होगा, उस अपलोड सेक्शन में जाकर हम सीएसवी फाइल को अपलोड कर सकते हैं और एक बार हमने अपलोड कर दिया तो सक्सेसफुल तरीके से सारे के सारे डेटास को हम रीड कर पाएंगे और रीड करने के बाद डेटाबेस में कैसे इंसर्ट कर पाएंगे। सो इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस अमेजिंग से डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को, जहाँ देखेंगे और सीखेंगे दैट इज हाउ टू अपलोड एंड रीड सीएसवी फाइल इनसाइड वर्डप्रेस। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स कि हमारे इसी चैनल पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं अबाउट वर्डप्रेस, जैसे कि वर्डप्रेस का शॉर्ट कोड का क्रैश कोर्स, उसके बाद वर्डप्रेस के सीएलआई का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, फीचर डेवलपमेंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, प्लगइन डेवलपमेंट, वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट टेबल दैट इज डेवलपर लिस्टेबल, साथ ही साथ जेसन रेस्ट एपीआईज। तो हमारे इसी चैनल पे वर्डप्रेस रिलेटेड काफ़ी सारे अमेजिंग स्टफ हैं जिसे आप अगर गो थ्रू करते हो तो सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप अपने आप को बना सकते हो एक परफेक्ट वर्डप्रेस डेवलपर। सो यहाँ फ्रेंड्स आते हैं बैक टू टॉपिक और डिस्कस करते हैं इस इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को एंड दैट इज हाउ टू अपलोड एंड रीड सीएसवी फाइल इनसाइड वर्डप्रेस। सो यहाँ फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के हमारे कुछ स्टेप्स होने वाले हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम एक कस्टम प्लगइन को सेटअप करने वाले हैं। स्टेप नंबर 2, ऑन प्लगइन एक्टिवेशन हम एक मेन्यू को ऐड करेंगे यहाँ पर लाइक अ प्लगइन मेन्यू। स्टेप नंबर 3, अगर हमने उस मेन्यू पे क्लिक किया हमारे पास एक लेआउट होगा, उस लेआउट में हमारे पास दो सेक्शंस होने वाले। फर्स्ट सेक्शन अबाउट चूज फाइल एंड सेकेंड सेक्शन एक सबमिट बटन। स्टेप नंबर 4, अगर हमने सबमिट पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद फाइल को अपलोड करना है और स्टेप नंबर 5, सारे डेटास को रीड करना है और डंप करना है इनसाइड आवर डेटाबेस। सो इन सभी स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे और सीखेंगे अबाउट दिस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम जाएंगे इस वर्डप्रेस सेटअप के सोर्स कोड में एंड हियर इट इज इनसाइड विजुअल स्टूडियो कोड। तब हम जाएंगे डेवलपर कंटेंट प्लगइन्स के अंदर एंड हियर वी हैव आवर कस्टम प्लगइन दैट इज my-plugin। इसके बाद हमारे इसी फोल्डर में एक फाइल है एंड इनसाइड दिस फाइल वी कैन सी वी हैव सम कमेंट लाइन्स एंड दीज कमेंट लाइन्स आर टू मच इंपॉर्टेंट क्योंकि इन कमेंट लाइन्स के बेसिस पे हमने इस प्लगइन को अपने वर्डप्रेस सेटअप में इंट्रोड्यूस किया है। अब हम देखेंगे अपने सेकेंड स्टेप को एंड दैट इज कि ऑन प्लगइन एक्टिवेशन वी हैव टू ऐड अ प्लगइन मेन्यू इनसाइड वर्डप्रेस। सो यहाँ फ्रेंड्स प्लगइन मेन्यू को ऐड करने के हमारे पास दो स्टेप्स होने वाले। फर्स्ट हम एक एक्शन हुक यूज़ करेंगे इनसाइड वर्डप्रेस एंड सेकंड एक वर्डप्रेस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम यूज़ करेंगे एक्शन हुक, सो ऐड एक्शन। इसके बाद यहाँ फ्रेंड्स अपने फर्स्ट वैल्यू या कह सकते हैं फर्स्ट आर्गूमेंट में वी हैव टू पास कॉल एडमिन मेन्यू। उसके बाद हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे लाइक उस कॉल बैक फंक्शन में हम यूज़ करेंगे अपने वर्डप्रेस फंक्शन को जिसके बेसिस पर हम ऐड कर पाएंगे अपने प्लगइन मेन्यू इनसाइड वर्डप्रेस। सो यहाँ पर ये होने वाला है यूज़र डिफाइंड कॉल बैक फंक्शन। सो सिंपली लेट्स से माई प्लगइन ऐड मेन्यू। अब यहाँ पर मैं इस कॉल बैक फंक्शन को सिंपली कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करने के बाद लेट्स से फंक्शन नेम और यहाँ इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस फंक्शन टू रजिस्टर एंड क्रिएट आवर प्लगइन मेन्यू। अब यहाँ पर वो कौन सा फंक्शन है तो सिंपली हम जाएंगे ब्राउज़र पे, सर्च करेंगे ऐड मेन्यू पेज ऑफ वर्डप्रेस। सिंपली हम जाएंगे इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे अपने उस वर्डप्रेस फंक्शन को, साथ ही साथ वो सारे वैल्यूज़ जो हमें चाहिए टू क्रिएट अ मेन्यू इनसाइड वर्डप्रेस। चलिए यूज़ करते हैं। तो सिंपली मैं जाऊँगा प्लगइन के अंदर, let's use add menu page। so first value we can see we have to pass page title। तो यहाँ पर पेज टाइटल में मैं पास करने वाला हूँ CSV file uploader। then we have to pass menu title, so again let's call CSV file uploader। third value
वी हैव टू पास कैपेबिलिटी, इट मीन्स यूजर लेवल एक्सेस। तो यहाँ मैं पास करने वाला हूँ लेट्स से मैनेज ऑप्शंस। फोर्थ वैल्यू वी हैव टू पास अ मेन्यू स्लग, सो यहाँ मैं पास करूँगा csv हाइफन फाइल हाइफन अपलोडर। फोर्थ वैल्यू विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ अ कॉल बैक फंक्शन, सो यहाँ पर लेट्स से हैंडल csv अपलोडर, और कह सकते हैं csv uploader layout. Here we have some spelling mistakes, so csv file means csv uploader layout. Next parameter we have called icon URL. So icon के लिए अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे और सर्च करूँ let's say dash icons, click here dash icons. सो यहाँ आने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक आइकन सेलेक्ट करना है। सो सिंपली अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो हम देख पाएंगे हमारे पास बल्क ऑफ आइकन्स हैं, तो कोई भी आइकन चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू चूज़ हियर लाइक क्लाउड अपलोड, सो मैं सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमें एक क्लास मिलने वाला है, जस्ट कॉपी दिस क्लास ऑफ दिस आइकन, और हम यहाँ जाने के बाद अपने इस आइकन URL में पेस्ट कर देंगे। Now next here we have position. So simply अगर हम चाहते हैं अपने उस प्लगइन मेन्यू को like after this post ऐड करना, तो यहाँ फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा वो पोजीशन नंबर इनसाइड दिस डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि पोस्ट के बाद हमें ऐड करना हो अपने प्लगइन मेन्यू को, सो सिंपली हमें पास करना है कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर ग्रेटर देन 5। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई विल पास लेट्स से 6, तो सेव करने के बाद अगर हम जाओ ब्राउज़र पे हम रिलोड करेंगे, लेट्स गो इनसाइड प्लगइन्स। अगर अपने प्लगइन को हम एक्टिवेट करें, सो क्लिक ऑन माय कस्टम प्लगइन, तो हम देख पाएंगे csv फाइल अपलोडर एंड हियर वी हैव द आइकन। अब यहाँ क्या करना है, अगर हम इस पर क्लिक करें, सो हियर वी हैव सम एरर एंड दैट इज कि जो कॉल बैक हमने पैरामीटर पास किया अपने फंक्शन के लिए इट इज़ अनडिफाइंड। तो हमें क्या करना है, सिंपली अपने उस कॉल बैक फंक्शन को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद लेट्स से फंक्शन नेम, और यहाँ पर अब क्या करना है, हमें एक लेआउट को क्रिएट करना है जिस लेआउट के थ्रू हम अपलोड कर पाएंगे अपने उस CSV डेटा को। सो यहाँ फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जाऊँगा अपने इस कस्टम प्लगइन फोल्डर के अंदर, लेट्स क्रिएट अ व्यू फाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड व्यूज़, और इसके अंदर लेट्स से माई प्लगइन और सिंपली CSV अपलोडर .php। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक लेआउट फाइल है, जिस लेआउट फाइल में हमें क्रिएट करना है एक HTML फॉर्म, ताकि हम उस फॉर्म के थ्रू अपलोड कर पाएँ अपने उस CSV फाइल को। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट चलते हैं अपने कॉल बैक फंक्शन के अंदर। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स प्रिंट अ स्टैटिक मैसेज दैट इज दिस इज CSV फाइल अपलोडर। सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, लेट्स रिलोड, नाउ वी कैन सी दिस इज CSV फाइल अपलोडर। अब यहाँ क्या करना है, इस स्टैटिक मैसेज के बजाय हमें प्रिंट करना है अपने उस फॉर्म को, ताकि उस फॉर्म से हम अपलोड कर पाएँ अपने CSV फाइल को। सो फटाफट हम एक फॉर्म को क्रिएट करते हैं अपने इस लेआउट फाइल पे। सो फॉर्म टैग p टैग लेबल, लेट्स से चूज फाइल, देन होने वाला इनपुट टाइप फाइल, नेम इक्वल्स टू लेट्स से CSV अंडरस्कोर फाइल, और यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट हम ऐड करेंगे दैट इज accept.csv। इस वाले एट्रीब्यूट को ऐड करने का मतलब है कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद ओनली वी हैव टू सेलेक्ट दिस एक्सटेंशन वैल्यू। जिस भी फाइल का एक्सटेंशन .csv होगा, हम अलाउ होंगे उसी फाइल को अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पर फर्स्ट p टैग के बाद नेक्स्ट ऐड अनदर p टैग, लेट्स से बटन एंड लेट्स से सबमिट, और कह सकते हैं अपलोड CSV डेटा। सो यहाँ फ्रेंड्स इस वाले फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब क्या करते हैं, इस वाले फाइल को फर्स्ट लिंक करना होगा विद दिस कॉल बैक फंक्शन। सो लेट्स फर्स्ट रिमूव दिस स्टैटिक मैसेज, इंक्लूड वंस, और यहाँ पर देन हम यूज़ करने वाला है एक वर्डप्रेस फंक्शन कॉल प्लगइन dir पाथ, जिसके अंदर पास करेंगे एक मैजिकल कांस्टेंट दैट इज फाइल। इस पाथ को पास करने का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट द प्लगइन करंट डायरेक्टरी। हम इस डायरेक्टरी पाथ को फर्स्ट गेट करेंगे, देन हम जाएंगे उस पाथ के बाद अपने व्यूज फोल्डर के अंदर एंड वी हैव टू कॉल CSV अपलोडर .php। सो सक्सेसफुली हमने इस वाले फाइल को यहाँ इंक्लूड कर दिया है। सेव दिस चेंजेस, गो हियर, लेट्स रिलोड, तो हम देख पाएंगे चूज फाइल एंड अपलोड CSV फाइल बटन।
अब यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे हमारे पास एक काफ़ी सिंपल फॉर्म है और यहाँ इस सिंपल फॉर्म में ना ही कोई CSS है ना ही कोई एक परफेक्ट लेआउट। अब यहाँ फ्रेंड्स बिहाइंड द सीन मेरे पास कुछ CSS कोड है जिसमें इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ विद दिस फॉर्म, ताकि हम एक प्रॉपर लेआउट दे सकें। मैं चलूँगा विजुअल स्टूडियो कोड में इनसाइड दिस CSV अपलोडर, लेट्स क्रिएट अ स्टाइल टैग और यहाँ पर उन सारे CSS को मैं पेस्ट कर दूंगा। ये काफ़ी सिंपल CSS हैं। देन हम जाएंगे अपने इस फॉर्म टैग में, हम इसे कट कर लेंगे, लेट्स क्रिएट अ div और यहाँ पर इस div के साथ मैं एक क्लास ऐड करने वाला हूँ, लेट्स कॉल इट एज wrap और यहाँ पर इस div क्लास के अंदर हम उस फॉर्म टैग को पेस्ट कर देंगे। एक और बात, इस सारे सोर्स कोड को मैं ड्रॉप करने वाला हूँ गिटहब रिपोजिटरी में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ऑब्वियसली यू कैन डाउनलोड ऑल दिस लेआउट। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ CSS हैं, साथ ही साथ एक div क्लास wrap है। अब क्या करना है, इस यहाँ पर इस CSS के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है लाइक इनपुट टाइप बटन, हम इसे रिमूव करेंगे। इनपुट टाइप लेट्स से सबमिट और यहाँ पर वैल्यू के अंदर लेट्स कॉल सबमिट CSV फाइल। साथ ही साथ हम यहाँ फ्रेंड्स यूज़ करेंगे h1 टैग, लेट्स से CSV फाइल अपलोडर। सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रिलोड करेंगे। नाउ वी कैन सी वी हैव अ परफेक्ट लेआउट, जहाँ पर हमारे पास एक हेडिंग है, उसके बाद हमारे पास चूज़ फाइल बटन, साथ ही साथ एक सबमिट बटन। अब यहाँ नेक्स्ट हमें वर्क करना है ओवर फॉर्म सेटिंग्स। चलते हैं अपने उसी फॉर्म के अंदर, फॉर्म टैग के अंदर, इनसाइड दिस एक्शन लेट्स ऐड PHP टैग इको। हम यूज़ करेंगे admin URL और यहाँ विद इन सिंगल कोट्स लेट्स से admin post.php। सो इट मीन्स जिस फॉर्म को हम सबमिट करना चाहते हैं सारे डेटास के साथ, उनको हम सेंड करेंगे इनसाइड दिस URL कॉल admin post.php। यहाँ पर कुछ और एट्रीब्यूट्स को हम ऐड करेंगे, जैसे कि इंक टाइप, बिकॉज वी आर अपलोडिंग अ फाइल, सो इंक टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा एंड हियर मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। साथ ही साथ इस फॉर्म टैग के अंदर हम एक हिडन फाइल भी ऐड करेंगे लाइक इनपुट टाइप हिडन और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नेम इक्वल्स टू लेट्स एक्शन एंड वैल्यू इक्वल्स टू लेट्स से CSV अपलोड। सो यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे हमारे इस फॉर्म टैग में 3 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, कॉल एक्शन, इंक टाइप एंड मेथड। साथ ही साथ मैंने ऐड किया एक इनपुट टाइप हिडन फील्ड विथ नेम कॉल एक्शन एंड CSV अपलोड। सब कुछ आपको एज करना है, क्योंकि आगे के जो प्रोसेस होने हैं उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ दिस URL ऑफ दिस इनपुट टाइप हिडन फील्ड। अब यहाँ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप के ऊपर हमें काम करना है एंड दैट इज अबाउट फॉर्म अपलोड। चलेंगे प्लगइन के मेन फाइल पे और यहाँ फ्रेंड्स हमें हैंडल करना है जिस फॉर्म को, जिस लेआउट को हमने क्रिएट किया है। अब यहाँ से किसी भी CSV फाइल को अपलोड करें तो फर्स्ट हमें उसे गेट करना है, सारे डेटास को रीड करना है, इंसर्ट करना है इनसाइड आवर डेटाबेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे इस प्लगइन के मेन फाइल पे। यहाँ जाने के बाद होगा ऐड एक्शन। ऐड एक्शन यहाँ यूज़ करने वाले हैं हम admin_post। कीप इन माइंड admin_post_ जिस भी हिडन फील्ड को हमने यूज़ किया है, जिसका जो नेम मीन्स एट्रीब्यूट है इक्वल्स टू एक्शन, हमें उसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद admin_post_ एंड द एक्शन वैल्यू। अब यहाँ पर इसके बाद हम अटैच करेंगे कॉल बैक फंक्शन, लेट्स से हैंडल CSV फॉर्म अपलोडर। अब यहाँ फ्रेंड्स बेसिकली हमने क्या किया है, जिस फॉर्म को हम सबमिट करने वाले हैं इनसाइड दिस admin-post.php, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एक एक्शन हुक को हमने यूज़ किया है कॉल admin post। उसके बाद एक्शन नेम वैल्यू, जो वैल्यू हमने यूज़ किया लाइक CSV अपलोड, हमने कनकैटिनेट किया है और यहाँ पर जो भी हम फॉर्म को सबमिट करेंगे अपने इस URL पे सक्सेसफुल तरीके से, और हम इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर उसे हैंडल कर सकते हैं। सिंपली मैं इसे कॉपी करूँगा, function name for the time being let's echo within h1 tag, let's say CSV file uploaded। अगर हम सेव करें, ब्राउज़र पे जाएं, रिलोड करें और यहाँ पर अगर हम क्लिक करें सबमिट बटन पे तो हम देख पाएंगे CSV फाइल अपलोडेड। सो सक्सेसफुली नाउ वी आर कमिंग इनसाइड दिस कॉल बैक फंक्शन। अब क्या करना है, इस वाले फंक्शन के अंदर उस CSV फाइल को हमें गेट करना है, रीड करना है और अगर हम इंसर्ट करना चाहें डेटाबेस में तो इंसर्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ नेक्स्ट क्या करते हैं, एक और बात कि जिस फाइल को अपलोड करना चाहते हैं इट इज़ रिक्वायर्ड, सो यहाँ पर इट्स बेटर कि हम ऐड करेंगे एक एट्रीब्यूट कॉल रिक्वायर्ड। वापस चलते हैं, अगर मैं रीलोड करूँ, क्लिक करूँ, तो हम देख पाएंगे दिस फाइल इज़ नाउ रिक्वायर्ड। एक और बात फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने से पहले अगर हम इसे रिमूव कर देते हैं, लेट्स गो एंड रीलोड वन मोर टाइम, क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो हम देख पाएंगे वी आर गोइंग इनसाइड दिस wp admin-post.php। तो कहने का मतलब है जिस फॉर्म को हम सबमिट करने वाले हैं दिस फॉर्म इज गोइंग इनसाइड दिस admin-post.php। और इस फंक्शन को हैंडल करने के लिए हमने एक हैंडलर बनाया है, उसका अगर आप देखोगे सिंटैक्स, सो हियर वी हैव एन एक्शन कॉल admin_post एंड हियर वी हैव एक्शन नेम वैल्यू। इस वाले एक्शन नेम को हमने यहाँ डिफाइन किया इनसाइड दिस इनपुट टाइप हिडन फील्ड कॉल नेम इक्वल्स टू एक्शन एंड दिस इज वैल्यू कॉल CSV अपलोड, जो कि हमने कनकैटिनेट किया विद दिस admin_post। अब यहाँ पर जो भी फॉर्म हम सबमिट करेंगे उसका क्या डेटा होगा, उसके साथ हम क्या करने वाले हैं, ऑल द लॉजिक्स विल गो इनसाइड दिस कॉल बैक फंक्शन। एक और बात कि यहाँ फ्रेंड्स आप देख पाओगे जिस फॉर्म को हम सबमिट करने वाले हैं करेंटली एडमिन इज लॉग्ड इन। अगर आप चाहते हो कि आपने कोई ऐसा अपलोड फंक्शन बनाया और वो अपलोड फंक्शन पब्लिकली अवेलेबल है, लाइक कि यूज़र लॉगिन हो या ना लॉगिन हो तब भी अपलोड कर सकता है। सो इन दैट केस अगर आप सेम पैटर्न में कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे इट विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करने वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि इसी पैटर्न में इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये कॉल बैक फंक्शन काम करे तो आपको क्या करना होगा, सिंपली इस वाले लाइन को कॉपी करके पेस्ट करना होगा, एक न्यू एक्शन क्रिएट करना होगा कॉल admin_post_no_priv विच स्टैंड्स फॉर नो प्रिविलेजेस। तो यहाँ क्या होगा, when user is logged in and here user is not logged in। So successfully अब हमने हैंडल कर लिया अपने दोनों केसेस को, लाइक व्हेन यूज़र इज़ लॉग्ड इन एंड यूज़र इज़ नॉट लॉग्ड इन। तो यहाँ फ्रेंड्स अगर यूज़र लॉग इन है या नहीं लॉग इन है, आप दोनों केसेस ऑफ फाइल को अपलोड कर सकते हो और रीड कर सकते हो इनसाइड दिस सबमिट हैंडलर कॉल बैक फंक्शन। चलिए अब फाइल को फटाफट रीड करते हैं। सो यहाँ मैं जाऊँगा, इस स्टैटिक मैसेज को फर्स्ट हम रिमूव करेंगे। सो इफ़ इच सेट हम यूज़ करेंगे फाइल शेयर स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स, उसके बाद नेम एट्रीब्यूट ऑफ चूज फाइल बटन, हम इसे कॉपी करेंगे, पुट करेंगे, लेट्स गो इनसाइड दैट इनसाइड दिस इफ ब्लॉक इको PRE टैग। फॉर द टाइम बीइंग हम सारे इनपुट्स को प्रिंट करेंगे या कह लें इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। सो जस्ट कॉपी एंड पुट इट हियर, सेव दिस चेंजेस, चलते हैं ब्राउजर पे, रीलोड करते हैं एंड वन मोर थिंग, लेट्स ऐड रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जो हमने रिमूव कर दिया था। Let's add this file is now required. So when I click on this submit CSV file, now we can see required attribute is working. अब क्या करना है, हम यहाँ एक फाइल अपलोड करने वाले हैं। सो सिंपली बिहाइंड द सीन मेरे पास एक CSV फाइल है दैट इज books.csv. So drag here, drop it here, click on submit CSV file. So as per the current code, like echo print r we can see here like name value, type, temporary name, error and the size value। अब क्या करना है, इस वाले फाइल को इसके टेम्पररी लोकेशन से फर्स्ट ओपन करना है, रीड करना है, और रीड करने के बाद डेटा को गेट करने के बाद अगर हम डेटाबेस में इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलेंगे अपने कोड पे, एक और फ्रेंड्स हम चेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपने इस इफ ब्लॉक में, दैट इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर फाइल शेयर एंड हियर लेट्स से CSV फाइल एक और की ऐड करेंगे दैट इज एरर इक्वल्स टू अपलोड एरर इक्वल्स टू ओके। तो कहने का मतलब है जो फाइल हमने अपलोड किया है उसका कोई भी एरर नहीं है। हम जाएंगे अपने इस इफ ब्लॉक में, लेट्स से टेम्प फाइल जो हमने फाइल को अपलोड किया उसका टेम्पररी लोकेशन हम इसे कॉपी करेंगे, पुट करेंगे, और यहाँ पर जो हमारे पास की है जस्ट कॉपी एंड पुट इट हियर। अब यहाँ नेक्स्ट क्या करना है, जिस फाइल को हमने टेम्पररी लोकेशन से रीड कर लिया अब उसे ओपन करना है। सो लेट्स कॉल इट एज हैंडल इक्वल्स टू fopen, एक PHP फंक्शन, फाइल नेम पास करना है। सो जस्ट कॉपी एंड पुट इट हियर, और इसके बाद जिस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं दिस विल बी इन रीड मोड। सो इनसाइड सेकंड आर्गुमेंट वैल्यू लेट्स पास द मोड वैल्यू इक्वल्स टू रीड। अब क्या करना है, लेट्स यूज व्हाइल लूप,
पैरेंथेसिस डेटा इक्वल्स टू, हमें हर एक डेटा को रीड करना है, सो डेटा इक्वल्स टू आई विल यूज़ fgetcsv एक php फंक्शन, लेट्स पास हैंडल, उसके बाद नंबर ऑफ रोज जो हम आइट्रेट करेंगे, लेट्स से 1000 फॉर एग्जांपल, और जो भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं हम उनको गेट करेंगे, इज नॉट इक्वल्स टू फॉल्स। देन हम जाएंगे अपने इस वाइल लूप के अंदर और यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग लेट्स से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं डेटा रोज के नेम से, डेटा रोज इक्वल्स टू एन एम्प्टी एरे। हम जाएंगे इस लूप के अंदर डेटा एरेज डेटा अंडरस्कोर रोज इक्वल्स टू एंड लेट्स कॉल इट एज डेटा। सो सिंपली अब क्या करेंगे, अगर हम इसे प्रिंट करना चाहें, लेट्स कॉपी echo pre tag print r and all those values। so simply friends हमने क्या किया, हमारे इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने फाइल को गेट किया, उसके टेम्परेरी लोकेशन से हमने उसे ओपन किया इनटू मोड इक्वल्स टू रीड। उसके बाद हमने वाइल लूप यूज़ किया ताकि जितने भी डेटास हमारे इस CSV फाइल में होंगे हम उनको रीड कर पाएँ। रीड करने के बाद हमने हर एक वैल्यू को मीन्स हर एक रो वैल्यू को इंसर्ट किया इनटू दिस डेटा एरेज और उसके बाद सिंपली हमने प्रिंट किया। सो जस्ट सेव ऑल दीज चेंजेस, गो हियर और यहाँ जाने के बाद लेट्स जूम आउट अगेन, क्लिक ऑन सबमिट CSV फाइल विद सेम CSV। सो वी कैन सी दैट एट 0th इंडेक्स हमारे पास लाइक हेडर वैल्यूज हैं ऑफ दैट CSV। इनसाइड दिस फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू हमारे पास डेटा है। सो हम देख पाएंगे टोटल इंडेक्सेस वी हैव इक्वल्स टू 10। सो सक्सेसफुली हम देख सकते हैं जो CSV फाइल हमारे पास है सक्सेसफुल तरीके से हमने उनके सारे वैल्यूज़ को रिट्राइव कर दिया है उस CSV के हेडर को एज वेल एज ऑल दीज डेटा। अब यहाँ नेक्स्ट एक और काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेट्स ओपन आवर CSV फाइल, हम इसे ओपन करते हैं तो देख पाएंगे लुक एट हियर वी हैव द फर्स्ट हेडर वैल्यू कॉल बुक आईडी, बुक केस आईडी, बुक केस सेक्शन आईडी, कैटेगरी आईडी। सो जितने भी हेडर वैल्यूज हैं हमारे CSV के वी कैन सी ऑल दोज फर्स्ट हेडर इनटू दिस फर्स्ट इंडेक्स। अब यहाँ पर देख पाएंगे जो भी डेटा है हमारे CSV का, जो भी डेटा फ्रॉम द सेकंड इंडेक्स लाइक हियर ABC 1 2 3 लाइक दिस इज बुक आईडी। सो यहाँ देख पाएंगे ABC 1 2 3 is book ID। सो इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक इंडेक्स लाइक 0 इफ वी वांट, अगर हमें चाहिए कि 0 के प्लेस से बुक ID आ जाए, लाइक 1 के प्लेस पे यहाँ 1 के प्लेस पे बुक केस ID आ जाए, इस सेकंड के प्लेस पे बुक केस सेक्शन ID आ जाए, तो किस तरीके से गेट कर सकते हैं। सो मेरी सिंपलेस्ट कहने का मतलब है कि जो ये एसोसिएटिव एरे है, अगर इनके इंडेक्स के बजाय अगर हमारे पास सारे कीज़ हों लाइक जो हमारे हेडर्स में है तो ये काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा सारे के सारे डेटा उसको डंप करने के लिए इनसाइड आवर डेटाबेस। तो हम किस तरीके से करेंगे, चलते हैं अपने कोड में और यहाँ पर जाने के बाद थोड़े मॉडिफिकेशंस करने हैं, जैसे कि फर्स्ट लेट्स ऐड गेट हेडर्स। हम सारे फर्स्ट हेडर को गेट करेंगे। सो हेडर्स इक्वल्स टू हम यूज़ करेंगे गेट CSV अगेन और यहाँ यूज़ करेंगे हैंडल 1000 और जो भी हमारा वैल्यूज़ होंगे उनको हम सेपरेट करेंगे यूजिंग दिस कॉमा। अब यहाँ पर अगर सिंपली मैं इसे प्रिंट कर दूँ फॉर द टाइम बीइंग प्रिंट आर, लेट्स पुट अ डाई हियर। सो यहाँ नेक्स्ट हम बैक जाएंगे, let's go into our plugin, upload same file book.csv, click on submit CSV file। so here let's add a PRE tag so that कि हमारे पास एक proper out format हो। so PRE tag हम इसे ऐड करने के बाद just go and Ctrl F5 click on continue। तो हम देख पाएंगे इस बार हमारे पास केवल एक ही एरे है like numeric index value, book ID, book case ID, book case section ID। it means all the headers of CSV file। अब क्या करना है, इन हेडर्स को अपने डेटास के साथ बाइंड करना है। लेट्स गो इनसाइड कोड और यहाँ पर हम इन दोनों लाइंस को कमेंट करेंगे, जाएंगे अपने वाइल लूप के अंदर और यहाँ पर लेट्स से रो इक्वल्स टू यहाँ यूज़ करेंगे फॉर ईच, आइट्रेट करेंगे हेडर्स एज लेट्स इंडेक्स एंड हेडर की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेट्स से रो इक्वल्स टू और यहाँ क्या करने वाले, लेट्स कॉपी दिस डेटा इक्वल्स टू और यहाँ चेक करेंगे क्या ये इंडेक्स वैल्यू अवेलेबल है हमारे डेटा के अंदर। अगर ये अवेलेबल है लेट्स इट सेट
अगर ये अवेलेबल है देन इट्स वैल्यू, अदरवाइज एन एम्प्टी वैल्यू। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे एरे बनने वाले हैं उनके जो कीज होंगे वहाँ पर हम इस वाले की को यूज़ करने वाले हैं। सो जस्ट पुट इट हियर। सो यहाँ फ्रेंड्स मैंने क्या किया और सिंपली इस वाले रो को जो हमने यूज़ किया है लेट्स पुट इट हियर। एक बार हम प्रिंट कर लेते हैं फर्स्ट। सो जस्ट गो एंड रिलोड, कंटिन्यू, तो हम देख पाएंगे बुक आईडी, book case ID, book case section ID, category ID, name and all other values. So successfully अब हमारे पास एक complete associative array है जहाँ देख पाएंगे हमारे पास numeric index keys के बजाय हमारे पास वो CSV headers हैं, साथ ही साथ उनके respective values। अब यहाँ फ्रेंड्स ये काफ़ी सिंपल हो चुका है टू इंसर्ट इनटू वर्डप्रेस डेटाबेस। हो सकता हो मे बी आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, दैट इज़ व्हाट इज़ व्हाइल लूप हियर एंड व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड दिस व्हाइल लूप। तो सिंपली आपको यही समझना है कि फर्स्ट हमने क्या किया, हमने हेडर्स को रीड किया, अपने CSV हेडर्स को, और उनको हर बार आइट्रेट किया इनसाइड दिस व्हाइल लूप, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास डेटा है, उसके बाद हर एक हेडर को हमने रीड किया, की में सेट किया, और की के बाद लाइक यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास कीज़ हैं, और की के हर एक वैल्यू के लिए हमने यूज़ किया इस इंडेक्स को इनटू दिस डेटा। देख पाएंगे सारे डेटा के वैल्यू को गेट किया और उनके की के साथ मैप किया है। अब यहाँ फ्रेंड्स ये सारे कोड को पुट करने के बाद अब ये काफ़ी सिंपल हो चुका है टू इंसर्ट इनटू डेटाबेस। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसे रिमूव करेंगे। लेट्स गो इनसाइड दिस हैंडलर फंक्शन ग्लोबल, हम यूज़ करेंगे wp-db, इट्स अ वर्डप्रेस ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। हम इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जस्ट गो इनसाइड दिस व्हाइल लूप, और यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट को रिमूव करके या इसे हमें कमेंट करना होगा। कमेंट करने के बाद लेट्स यूज़ wp-db इंसर्ट मैथड, और यहाँ फ्रेंड्स इंसर्ट मैथड के अंदर फर्स्ट पास करेंगे टेबल नेम जहाँ हमें इंसर्ट करना है, और उसके बाद इक्वल्स टू रो। तो सक्सेसफुली हम देख सकते हैं अगर हमारे पास टेबल हैं, उस टेबल में अगर यही सारे कॉलम्स हैं लाइक बुक आईडी, बुक केस आईडी, अगर यही सारे कॉलम्स हैं हमारे उस टेबल में, अब ये काफ़ी इजी है इस रो को उस टेबल में इंसर्ट करना। सो सिंपली फ्रेंड हम देख पाएंगे हमारे पास एक काफ़ी कंप्लीट सा कॉन्सेप्ट हो चुका है, जैसे कि एक लेआउट क्रिएट करना जहाँ से एक CSV फाइल को अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करने के बाद रीड कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं इनटू अ डेटाबेस। इस वाले कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो, लाइक टू क्रिएट अ न्यू फीचर इनसाइड अ प्लगइन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, इनसाइड थीम डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, ताकि आप यूज़र्स को दे सकते हो एक बल्क अपलोड का सेक्शन जहां पर वो काफ़ी सारे डेटास को एक साथ अपलोड कर सकते हैं। सो आई थिंक फ्रेंड इस वीडियो में हमने एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, जो काफ़ी यूजफुल है इनसाइड वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन एंड इनसाइड वर्डप्रेस डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स इस इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।